हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की क्लास में हम क्लास 11th चैप्टर 10th जो है स्ट्रेट लाइंस, उसकी एक्सरसाइज 10.3 का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, बेसिक कंसेप्ट है, वो समझेंगे। ठीक है, देखो इससे पिछले वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, उसकी अलग अलग फॉर्म थी, जैसे पॉइंट स्लोप फॉर्म हो गई। पॉइंट स्लोप फॉर्म में हमें x1 y1 एक पॉइंट दिया होता था और एक स्लोप यानी m दिया होता था, तो उससे हम इस फॉर्मूला में पुट करके एक इक्वेशन ऑफ लाइन बनाते थे। ठीक है, इसी टाइप से 2 पॉइंट फॉर्म में हमें 2 पॉइंट दिए होते थे, x1 y1 एंड x2 y2। इन दोनों की हेल्प से हम इस फॉर्मूला में पुट करके और ये इक्वेशन ऑफ लाइन हम बनाते थे। इसी टाइप से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ये x इंटरसेप्ट, सी क्या है, y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट। ठीक है, अगर हमें y इंटरसेप्ट दिया हो और स्लोप दिया हो तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन इस फॉर्मूला की हेल्प से बनाते थे। ठीक है, और d है x इंटरसेप्ट। अगर x इंटरसेप्ट दिया हो एंड स्लोप दिया हो तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन, बेसिकली हम क्या बनाते थे, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई होती थी, उसकी बेसिस पर हम क्या बनाते थे, इक्वेशन ऑफ लाइन बनाते थे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन। इसी टाइप से अगर हमें x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट दिया तो हम इस फॉर्मूला की हेल्प से इक्वेशन ऑफ लाइन बनाते थे। और इसी टाइप से अगर ये p परपेंडिकुलर और ओमेगा क्या है, जो भी हम परपेंडिकुलर, जैसे ये है कोई इक्वेशन, ये है कोई लाइन, इस पर हम ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये p इसकी लेंथ है, और जो ये परपेंडिकुलर x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगा वो ओमेगा। ये लाइन जो एंगल बनाती थी वो थीटा होता था। तो अगर हमें ओमेगा की वैल्यू दी हो और पी की वैल्यू दी हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम इस फॉर्मूला की हेल्प से बनाते थे। ये तो है पिछले चैप्टर की, लेकिन इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में उसका उल्टा है। क्या है कि हमें एक जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होगी, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होगी। ठीक है, किस टाइप की, इस टाइप से ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमें एक जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन डी मिलेगी। और इसकी हेल्प से हम इसको रिड्यूस करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे। इसका मतलब क्या है कि इसको रिड्यूस करके हम या तो इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे, यानी इस फॉर्म में लिखेंगे, इन दोनों में से किसी भी फॉर्म में। ठीक है, या उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे, यानी इस इक्वेशन को रिड्यूस करके या तो हम किस फॉर्म में लिखें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, या किस में y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस डी फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, या फिर रिड्यूस करके उसको इस फॉर्म में लिखेंगे, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। या फिर रिड्यूस करके इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में x कोस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। मतलब इस टाइप से रिड्यूस करना है। इन्हीं 4 फॉर्म में ही रिड्यूस हो सकती है ये, इन 2 फॉर्म में रिड्यूस नहीं होगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म एंड 2 पॉइंट फॉर्म में। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये इसमें क्या इसकी वैल्यू लेके आनी, किसी पॉइंट की वैल्यू लेके आनी, क्योंकि और इक्वेशन जो एक लाइन की इक्वेशन होती है उस पर तो इन्फिनिटी पॉइंट हो सकते हैं, तो हम इस में कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, तो इन्हीं फॉर्म में रिड्यूस होगी, इन 4 फॉर्म में ही। ठीक है, और जब हमें इस टाइप की इक्वेशन दी मिलेगी और हम रिड्यूस कर लेंगे इस टाइप की, तो जब हम इस टाइप की इक्वेशन में रिड्यूस कर लेंगे तो जो यहाँ पर आएगा x के साथ वो m की वैल्यू हो जाएगी, स्लोप की वैल्यू, और यहाँ जो आएगा वो c यानी y इंटरसेप्ट। देखो फॉर एग्जाम्पल हमें कोई इक्वेशन दे दे, 4x प्लस ऐसे 3x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये जर्नल इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, और बोल दे कि इसको रिड्यूस करो, किस में रिड्यूस करो, इसमें स्लोप इंटरसेप्ट में, या डायरेक्टली ये बोल दे कि स्लोप फाइंड आउट करो, इसका स्लोप फाइंड आउट करो और x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करो, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करो। ठीक है, ये अगर हमें बोल दे तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये, ठीक है, वो देखेंगे। तो हमें स्लोप फाइंड आउट करने के लिए बोला है, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो ये जर्नल इक्वेशन है इस टाइप की, इसको हम रिड्यूस कर देंगे किस में, देखो स्लोप तो इसमें यार है, तो हम इसको किस फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस कर देंगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जब हम रिड्यूस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लेके आना है, तो -4y इस साइड रखेंगे, उधर -10 -3x, दोनों साइड माइनस कॉमन लेंगे, 4y हो जाएगा, ये 10 प्लस 3x हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख देंगे y इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 10x प्लस 10
3x प्लस 10 और y इज इक्वल टू 3/4x एंड 10/4। इसको कैंसिल करेंगे 2 5, तो ये आ गया y इज इक्वल टू 3/4x प्लस 5/2। अब देखो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हो गई, यानी y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में हो गई। ठीक है, तो y की जगह y है, x की जगह x है, c की जगह क्या है 5/2 और m की जगह क्या है 3/4 और m क्या होता है स्लोप, तो इसका स्लोप क्या आ गया, स्लोप इस इक्वेशन का आ गया 3/4। ठीक है, यानी इस इक्वेशन का स्लोप आ गया 3/4। अब बोल रखा कि y इंटरसेप्ट एंड x इंटरसेप्ट भी बताओ, तो यहाँ से हम सिर्फ y इंटरसेप्ट तो बता सकते हैं इससे कि 5/2 होगा y इंटरसेप्ट, लेकिन x इंटरसेप्ट नहीं बता सकते। x इंटरसेप्ट बताने के लिए हमें किस फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा, इस फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा इस इक्वेशन को, इसको। तो वो हम कैसे करेंगे, देखो तो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -10, और दोनों साइड जब हम -10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3x/10 और ये हो जाएगा, ये क्या 4 है ना, 4y -4y/10 और ये -10 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये माइनस और ये माइनस और इधर भी माइनस, ये हो जाएगा 1, तो ये -3/10x, ये माइनस माइनस प्लस प्लस 4y/10 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या करें, इस 3 को नीचे लिख दे, कैसे लिखेंगे, x/10/3 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये ऐसे ही तो हो जाएगा, अगर इसको 3 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये -3x/10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस 3 को नीचे लेके इसके 10 के डिनोमिनेटर में लिख देंगे, प्लस y/10/4 इज इक्वल टू 1। तो देखो ये इस फॉर्म में आ गई, इस फॉर्म में आ गई ना, ये x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई, a की वैल्यू -10/3 आई, b की वैल्यू कितनी आई 10/4 यानी 5/2। ठीक है, तो a क्या होता है, x इंटरसेप्ट और b क्या होता है, y इंटरसेप्ट तो हमारे पास ये यहाँ से भी आ गया था 5/2 और 5/2 ही यहाँ से आया है, लेकिन x इंटरसेप्ट नहीं आ रहा था इस इक्वेशन तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमने इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस किया, तो x इंटरसेप्ट आया हमारे पास -10/3 और y इंटरसेप्ट आ गया 5/2। लेकिन इसमें भी y इंटरसेप्ट 5/2 ही था। क्यों था ये सेम, क्योंकि हम ड्राइव तो रिड्यूस तो सेम ही इक्वेशन से कर रहे हैं, तो इस इक्वेशन का सेम ही y इंटरसेप्ट होगा, सेम ही x इंटरसेप्ट होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम करेंगे। तो एक बार हम जनरल फॉर्म लेके चलते हैं, जब हमें जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन दे रखी हो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक दो इम्पोर्टेंट नोट करने की बात ये है, अगर ax प्लस by इज इक्वल टू 0 दे रखा है, यानी कॉन्स्टेंट 0 हो, तो ये इक्वेशन क्या होगी, ये ओरिजिन से पास होगी, इक्वेशन ओरिजिन से पास होगी। ठीक है, पास थ्रू ओरिजिन। अब हम इस जनरल फॉर्म को रिड्यूस करके देख लेते हैं, तीनों में, तीन किस में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में फर्स्ट। ठीक है, सेकंड किस में, इंटरसेप्ट फॉर्म में, और थर्ड किस में, नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, और यहाँ से इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, और ये क्या होगी, x कोस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल टू p। ठीक है, और ये जनरल इक्वेशन हमें दे रखी है, इससे हम ये इसमें रिड्यूस करेंगे। ये जनरल इक्वेशन है, इसको by इज इक्वल टू उस साइड लेके जाएंगे -c माइनस ax। ठीक है, तो by इज इक्वल टू -ax माइनस c, यहाँ से क्या करेंगे, y इज इक्वल टू -a/b x माइनस c/b। तो इसके साथ अगर हम कंपेयर करेंगे, इसके साथ इस इक्वेशन को, तो m यानी स्लोप की वैल्यू यहाँ क्या आई, स्लोप की वैल्यू m इज इक्वल टू -a/b आ गया स्लोप। ठीक है, और जो c है यानी जो y इंटरसेप्ट है वो क्या आया, इज इक्वल टू -c/b। ठीक है, ये आ गए।
अब ये हमने क्यों ड्राइव किया इस टाइप से, हम सिंपल इसमें वैसे भी क्वेश्चन में हम रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ये एक फॉर्मूला बन गया। अगर हमें इस टाइप की इक्वेशन दी हो और स्लोप पूछ रखा हो तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, जो एक्स के आगे दे रखा जैसे वो इक्वेशन थी क्या थी, 3x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो स्लोप m क्या होता है, माइनस ए बाई बी, ए क्या है -3, तो -3, b क्या है -4, तो ये क्या हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो स्लोप 3/4 आ जाएगा। और इसी टाइप से c की वैल्यू निकाल सकते हैं। c यानी स्मॉल c यानी इंटरसेप्ट, वो क्या होगा -c/b। -c क्या है यहाँ इस इक्वेशन में 10, c 10 है तो -c क्या हो जाएगा -10, और b क्या है -4, तो हो जाएगा 5/2। ठीक है, इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। अब इस जनरल इक्वेशन को हम रिड्यूस करेंगे किसमें, इंटरसेप्ट फॉर्म में। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करें, बोथ साइड c से ax प्लस by इज इक्वल टू -c। ठीक है, बोथ साइड अब क्या करें, -c से डिवाइड कर दें, तो ये -a/c(x) हो गया, -b/c(y) हो गया, ये हो गया -c/-c। तो यहाँ से आया x c/a माइनस का, ठीक है, प्लस y -c/b। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि a को यहाँ से ऊपर से इसके नीचे लिख देंगे तो वो सेम रहेगा। ठीक है, -a/c है इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो इससे हम कंपेयर करें इससे, तो जो a की वैल्यू है वो क्या आई -c/a, एंड जो b की वैल्यू है वो क्या आ गई -c/b। ठीक है, अब ये जो जनरल इक्वेशन है इसको रिड्यूस करेंगे हम नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख देंगे ax प्लस by इज इक्वल टू -c, और जो नॉर्मल फॉर्म है वो है x कोस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल टू p। अब जो ये दोनों इक्वेशन अगर एक ही हैं तो इनके हम कंपेयर कर सकते हैं कोफिशिएंट्स को। इनको हम कैसे करेंगे, a बाई कोस ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, b बाई साइन ओमेगा। ठीक है, क्योंकि x के साथ यहाँ a है, यहाँ कोस ओमेगा है, यहाँ b है, यहाँ साइन ओमेगा है, इज इक्वल टू -c/p। ठीक है, यहाँ से साइन ओमेगा और कोस ओमेगा की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो a बाई कोस ओमेगा क्या होगा, a बाई कोस ओमेगा -c/p -c/p। ठीक है, तो कोस ओमेगा क्या हो जाएगा, कोस ओमेगा उस साइड जाएगा और ये p इस साइड आएगा, तो AP हो जाएगा बाई c। ठीक है, माइनस का ऐसे ही तो करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे, इसकी इससे करेंगे, इसकी इससे करेंगे, तो क्या होगा -c कोस ओमेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा AP, और यहाँ से कोस ओमेगा क्या आ जाएगा, कोस ओमेगा AP बाई c और माइनस। ठीक है, तो ये आ गई कोस ओमेगा की वैल्यू। ऐसे ही जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो साइन ओमेगा क्या होगा, b बाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू -c/p। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, साइन ओमेगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा bp बाई c माइनस। ठीक है, अब हमें आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा क्या होगा, 1 होगा। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, साइन की जगह -AP बाई c का स्क्वायर और कोस की जगह -BP बाई c का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से a स्क्वायर p स्क्वायर बाई c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर p स्क्वायर बाई c स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा c स्क्वायर, ये a स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर p स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या p स्क्वायर कॉमन ले लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई c स्क्वायर, तो p स्क्वायर क्या हुआ, c स्क्वायर को ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, तो p स्क्वायर क्या हो गया, c स्क्वायर को उस साइड लेके जाएंगे नीचे और ये आ जाएगा नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब इसका अंडर रूट करेंगे p की वैल्यू निकालने के लिए, इसका अंडर रूट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी +-c बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
ठीक है, तो ये आ गई पी की वैल्यू। इसी टाइप से अगर पी की वैल्यू आ गई तो हम क्या किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, कोस ओमेगा एंड साइन ओमेगा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, देखो पी की वैल्यू ये आई है, ठीक है। इस वैल्यू को जब हम पुट करेंगे, इसमें साइन ओमेगा किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, और कोस ओमेगा किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो कोस ओमेगा क्या आ जाएगा, कोस ओमेगा आ जाएगा माइनस ए, पी की जगह हम पुट करेंगे प्लस माइनस सी, तो ये आगे आ जाएगा प्लस माइनस ए सी बाई क्या है कोस ओमेगा, बाई सी, और अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। ये ए बाई सी और पी की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी पी की, ये इतनी वैल्यू किसकी है, पी की, ठीक है। तो कोस ओमेगा यहाँ से क्या हुआ, कोस ओमेगा सी से सी कैंसिल, कोस ओमेगा हुआ प्लस माइनस ए बाई अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। ये आ गई कोस ओमेगा की वैल्यू। अब कोस ओमेगा की इसी टाइप से हम साइन ओमेगा की वैल्यू निकाल लेंगे। साइन ओमेगा की जब पी की वैल्यू पुट करेंगे तो साइन ओमेगा की वैल्यू आएगी प्लस माइनस बी बाई अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर सब की वैल्यू इकट्ठी लिखें तो क्या आएगी, कोस ओमेगा क्या आएगा, प्लस माइनस ए बाई अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और साइन ओमेगा क्या आएगा, साइन ओमेगा प्लस माइनस बी बाई अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और जो है पी की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस सी बाई अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। इस टाइप से अगर हमें कोई भी जनरल इक्वेशन दे रखी हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो हम कोस ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि कोस ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, ए बाई ए अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, जो ए बी सी हमें इस इक्वेशन से मिल जाएंगे जो दे रखे होंगे, और फिर हम उस इन वैल्यूज़ को किस में पुट कर देंगे, एस एक्स कोस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी में जो पुट कर देंगे, तो जो इक्वेशन आएगी वो नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। एक एग्जांपल करके देखते हैं ताकि ये इजीली समझ में आए। ये हमें एक जनरल इक्वेशन दे रखी है, इसको हमें नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, एक्स कोस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी, ठीक है। अब कोस ओमेगा क्या है, कोस ओमेगा क्या था, प्लस माइनस ए बाई अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। तो ये अब यहाँ से देखो ए की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 3 प्लस माइनस, और ए स्क्वेयर जब अंडर रूट 3 का स्क्वेयर करेंगे 3 आ जाएगा, बी क्या है 1, तो 1 का स्क्वेयर करेंगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आया अंडर रूट 3 प्लस 1 4, और ये 2 प्लस माइनस 3/2, ठीक है। कोस ओमेगा की वैल्यू आई प्लस माइनस 3/2। नेक्स्ट साइन ओमेगा, साइन ओमेगा क्या होगा, प्लस माइनस बी बाई अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है, प्लस माइनस बी की वैल्यू क्या है 1, और अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कितना आएगा, अंडर रूट 4 आएगा, क्योंकि यही होगा, ठीक है। तो प्लस माइनस 1/2 आ गई, और पी की वैल्यू क्या होगी, सी बाई प्लस माइनस सी बाई अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू प्लस माइनस सी की वैल्यू का क्या आएगी, -8, -8 बाई अंडर रूट ए स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर क्या हो जाएगा 4। तो ये प्लस माइनस आ गया, ये माइनस है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8/2 यानी कि 4। तो वैसे भी अगर P क्या है, परपेंडिकुलर है, जैसे ऐसे देखो ये कोई भी लाइन जा रही है, P इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है, यानी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, तो जो लेंथ होती है, जो डिस्टेंस होती है, जो लेंथ होती है किसी भी चीज़ की, वो नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो P की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, यानी हम प्लस लें या माइनस लें इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, हमेशा हम P की वैल्यू क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखो कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, वो कैसे पता लगाएंगे। वो पता लगाने के लिए हमें एंगल का पता लगाना पड़ेगा कि जो ये लाइन है, जो हम ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये कैसा एंगल बना रही है। अगर ये एक्यूट एंगल बना रही है तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, अगर ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है तो यानी सेकंड क्वाड्रेंट पड़ेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगी, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव हो जाएगा, साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब इसका और एंगल का पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्लोप देखना पड़ेगा। तो हम इस इक्वेशन को किससे एक बार रफली कंपेयर करके देख लेंगे, किससे, y = mx + c, इस टाइप की इसमें को रिड्यूस कर देंगे। तो इससे यहाँ से हो जाएगा y √3x है ना, y = -√3x + 8। तो स्लोप यानी m, स्लोप की वैल्यू क्या आई, -√3 आ गई, ठीक है। तो स्लोप नेगेटिव कब होगा, जब वो क्या होगा,
एंगल ऑब्ट्यूज होगा, ठीक है। और अब जो ये स्लोप में हम एंगल थीटा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, ओमेगा है। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड जो परपेंडिकुलर होता है उसके बीच में जो एंगल होता है वो ओमेगा होता है। तो इसकी हेल्प से अब जो हमारा एंगल आएगा उसको हम पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर देखो अगर इतना नहीं करना चाहते कि भाई किस टाइप से, अगर ये अलग से सोल्व करके निकालेंगे वैल्यू और फिर क्वाड्रेंट देखेंगे, तो हम सिंपल क्या कर देंगे, सिंपल हम ऐसे कर देंगे। देखो ये इक्वेशन ऑफ लाइन ये दी गई है, इक्वेशन ऑफ लाइन ये दी गई है, तो और हमारी नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन ये होती है, ठीक है। और हमने देख लिया कि कोस ओमेगा की वैल्यू हम ऐसे निकालेंगे ए बाई, और यानी इसको अगर हम इस इक्वेशन को ऐसे लिखें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही तो है। और हम कोस ओमेगा कैसे निकाल रहे हैं, ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इस टाइप से निकाल रहे हैं। तो हम इस इक्वेशन को डायरेक्ट क्या करेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो हम इसको इक्वेशन मान लेंगे अंडर रूट 3x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि होगा अंडर रूट ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2, ठीक है। इससे जब हम बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2, जो कि है हमारे पास ये ए ही तो है, ये अंडर रूट 3, तो ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, साइन ओमेगा, ठीक है। एक्स प्लस वाई बाई 2 माइनस 8/2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हुआ अंडर रूट 3/2x और ये हुआ 1/2y इज इक्वल टू, ये हो गया 4, उधर जाएगा 4, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। ये इजी रहेगा, हम इस टाइप से अगर करेंगे तो ये आ गई हमारे पास नॉर्मल फॉर्म। और इसमें क्या पूछ रखा है, और पूछ रखा है कि जो p की वैल्यू हमें बतानी है कि p की वैल्यू क्या होगी और ओमेगा की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से ये नॉर्मल फॉर्म में आई है ये इक्वेशन, यानी x कोस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल टू p, इस फॉर्म में आई है ये इक्वेशन। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी, p की वैल्यू 4 आ जाएगी, क्योंकि इस साइड 4 है या ये p है, तो p की वैल्यू आ गई 4। अब देखो कोस ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 एंड साइन ओमेगा इज इक्वल टू 1/2, किस एंगल पर होते हैं ये 1/2 एंड ये कोस 30 डिग्री अंडर रूट 3/2 होता है एंड साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। तो जो ओमेगा की वैल्यू हो वो आ गई 30 डिग्री, ठीक है। इस टाइप से कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 15 है कि फाइंड द एंगल बिटवीन ये लाइन एंड ये लाइन। तो इस लाइन को जनरली हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर रिड्यूस करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो लाइन क्या बन जाएगी, ये बन जाएंगी, यानी y को इस साइड रखेंगे, उस साइड लेके जाएंगे अंडर रूट 3x हो जाएगी प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ से स्लोप क्या आ गया, इस लाइन का स्लोप आ गया अंडर रूट 3, ठीक है। और इस इक्वेशन को जब हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस लाइन का स्लोप आया अंडर रूट 3 यानी m1 मान लेंगे, और इस लाइन का स्लोप आया 1/√3 जिसको हम m2 मान लेंगे। अब क्या है, अब हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो एक्सरसाइज 10.1 में हमने पढ़ा था कि एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा मॉडुलस m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2। तो m1 m2 की जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास सोल्व करके इधर एलसीएम लेंगे तो ये 1 माइनस अंडर रूट 3, और इधर एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 3। तो हमारे पास आ जाएगी tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, और थीटा की किस वैल्यू पर tan थीटा 1/√3 होती है, 30 डिग्री पर, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। ये हो जाएगा एंगल बिटवीन टू लाइन्स, ठीक है। सो दैट टू लाइन्स, जो दो लाइन्स दे रखी हैं जनरल फॉर्म में, ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, जहाँ b1 b2 इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब देखो क्या प्रूव करना है, पैरेलल कब होंगी, जब a1 बाई b1 इज इक्वल टू a2 बाई b2 होंगी। दो लाइन दे रखी हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो
ये जब पैरेलल होंगी लाइंस तो क्या दे रखा A1 B1 बाई C1। तो देखो इस इक्वेशन को हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तो क्या हो जाएगा, B1y इज इक्वल टू माइनस A1x माइनस C1 और y हो जाएगा माइनस A1 बाई B1 माइनस C1 बाई B1। तो ठीक है, ये इक्वेशन तो ऐसे हो गई। और इस इक्वेशन को जब कन्वर्ट करेंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू माइनस A2 बाई B2, यहाँ x आएगा ना, यहाँ x, ठीक है, x माइनस C2 बाई B2, ठीक है। तो ये इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई इस इक्वेशन की, और इस इक्वेशन की ये हो गई। अब क्या करना है हमें, अब हमें ये प्रूव करना कि अगर लाइन पैरेलल होंगी तो ये, और हमने एक्सरसाइज 10.1 में पढ़ा था, इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स विल बी इक्वल, ठीक है। तो इधर से इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो इसका स्लोप क्या आएगा, इसका स्लोप यही आएगा माइनस A1 बाई B1। सो इनका स्लोप को जब हम कंपेयर करेंगे, स्लोप M1 इज इक्वल टू M2, ठीक है। और M1 यहाँ से आएगा माइनस A1 बाई A2 माइनस A1 बाई B1 एंड M2 आएगा ये माइनस A2 बाई B2, ठीक है। अगर दो लाइन पैरेलल होंगी तो देयर स्लोप्स विल बी इक्वल, यानी M1 इज इक्वल टू M2 होंगे अगर दो लाइन्स पैरेलल होंगी। तो M1 है माइनस A1 बाई B1 और M2 है माइनस A2 बाई B2। तो M1 इज इक्वल टू M2, यहाँ से हो जाएगा माइनस A1 बाई B1 इज इक्वल टू माइनस A2 बाई B2, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ आया A1 बाई B1 इज इक्वल टू A2 बाई B2, ठीक है। ये हम याद रख लेंगे, ये फॉर्मूला एक्सरसाइज में भी यूज होगा। जब दो लाइंस ऐसे जनरल फॉर्म में पैरेलल दे रखी होंगी तो उनके A1 बाई B1 और A2 बाई B2 इक्वल होंगे, ठीक है, यानी स्लोप्स इक्वल होंगे। तो ये हमने यही प्रूव करना था, ये प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। और नेक्स्ट क्या दे रहा है, इफ परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर होंगी तो क्या है, A1 A2 प्लस B1 B2 इज इक्वल टू 0 होगा। और हमें पता है व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप विल बी -1। व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप यानी M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। अब M1 क्या है, M1 है माइनस A1 बाई B1, तो M1 है माइनस A1 बाई B1 और M2 है माइनस A2 बाई B2 इज इक्वल टू -1। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये A1 A2 बाई B1 B2 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से A1 A2 माइनस B1 B2 इस साइड जाएगा, तो A1 A2 प्लस B1 B2 इज इक्वल टू 0, और यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। तो इस टाइप से हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन। एक इक्वेशन ऑफ लाइन हमें फाइंड करनी है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी एंड पास थ्रू पॉइंट, ये कुछ भी नहीं है, ये जनरल फॉर्म ऑफ लाइन दे रखी है, इसको हम रिड्यूस कर लेंगे किस में, रिड्यूस इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जब हम रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास स्लोप आ जाएगा और एक पॉइंट दे रखा है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम उसकी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब -2y इज इक्वल टू -x माइनस 3, तो 2y इज इक्वल टू x प्लस 3 और y इज इक्वल टू x बाई 2 प्लस 3 बाई 2, तो y इज इक्वल टू 1/2x प्लस 3/2। ये हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको रिड्यूस कर लिया, ठीक है। यहाँ से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो m की वैल्यू यानी स्लोप की वैल्यू यहाँ से क्या आई, स्लोप की वैल्यू आ गई 1/2। जो स्लोप किसका है, इस लाइन का स्लोप है ये, ठीक है। और हमें इक्वेशन किस लाइन की फाइंड आउट करनी है, एक लाइन जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, व्हेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर,
टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप, यानी इसको अगर हम m1 मान लें तो m1 इंटू m2 क्या होगा -1, और ये m1 आया 1/2 और m2 हमें निकालना है -1, तो m2 क्या आ जाएगा -2। तो जो लाइन हमें फाइंड आउट करनी है, लाइन ऑफ इक्वेशन, उसका स्लोप आ जाएगा -2। ठीक है, सो स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू इस लाइन के x - 2y + 3 = 0 इज -2 आ गया स्लोप। ठीक है, और ये लाइन क्या है, ये लाइन पास किससे हो रही है, और दिस लाइन पास इज थ्रू पॉइंट 1 एंड -2। अब हमारे पास स्लोप आ गया -2 एंड एक पॉइंट आ गया हमारे पास 1 एंड -2, तो बाई स्लोप पॉइंट फॉर्म, बाई स्लोप पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y - y1 इंटू m इंटू x - x1। x और x1 की वैल्यू हमारे पास ये x1 y1 हमारे पास ये दे रखा है, तो y - 2 और स्लोप है -2 इंटू x - 1, तो y + 2 = -2x + 2। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y = -2x, ये आ जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी, इस टाइप से इसको सोल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, मतलब कोई भी पॉइंट दे रखा है और ये लाइन दे रखी है, इसकी डिस्टेंस जो ये d है इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखेंगे। इसके लिए फॉर्मूला सिंपल है, लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे है वो हम देख लेंगे एक बार। ठीक है, ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, कोई भी लाइन है जनरल लाइन जिसकी इक्वेशन होगी ax + by + c = 0। ठीक है, अब कोई पॉइंट यहाँ है, पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट p पॉइंट है, मान ले इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। ठीक है, तो इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, यानी ये डिस्टेंस जो है, ये जो d डिस्टेंस है, ये हमें फाइंड आउट करनी है, d डिस्टेंस। ठीक है, अब कैसे करेंगे, इन पॉइंट्स को मिला देंगे यहाँ से यहाँ तक ऐसे। ठीक है, अब ये इस लाइन की, ये जो लाइन है L मान लिया, इस लाइन की ये इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, क्योंकि ये x एक्सिस है, इस पर y की वैल्यू तो 0 होगी, x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, तो हम इस इक्वेशन में जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगी, देखो ax + b × 0 + c = 0, तो ax + c = 0, तो x = -c/a, तो इसका x कोऑर्डिनेट आया -c/a, तो यहाँ हम लिख देंगे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं q, जिसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -c/a और 0। ठीक है, और अब एक ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पे y की वैल्यू x की वैल्यू क्या होगी, y एक्सिस है तो x की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे और by + c = 0, by + c = 0, तो y क्या होगा, -c/b, तो y की वैल्यू क्या आई, -c/b। ठीक है, ये लाइन है ax + by + c = 0, तो y के कोऑर्डिनेट्स क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं r पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए r पॉइंट के 0 एंड -c/b। ठीक है, तो इस टाइप से कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब देखो, ये एक ट्रायंगल बन गया PQR, और इसके तीनों कोऑर्डिनेट हमें पता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस पॉइंट को हम मान लेंगे पॉइंट M है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या होगा, 1/2 बेस क्या है, बेस RQ इंटू जो परपेंडिकुलर होता है वो PM।
ठीक है। अब देखो परपेंडिकुलर निकालना हमें, ये यहाँ परपेंडिकुलर तो आ रहा है, यानी PM की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला मैंने एक्सरसाइज 10.1 में बताया था, अभी फिर बता दूंगी, उसकी ये भी हम निकाल लेंगे। और RQ की वैल्यू, RQ यानी R एंड Q की डिस्टेंस भी हम निकाल लेंगे बाई डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है। तो हम ये निकाल लेंगे इसके हेल्प से। अब देखो क्या करें, यहाँ ये हम इसको इक्वेशन मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे। ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हम निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकालते हैं, देखो जैसे कोई भी ट्रायंगल है जिसका एक पॉइंट हमें दे रखा है, जिसके कोऑर्डिनेट x1 एंड y1 है, x1 y1, एक कोऑर्डिनेट x2 y2 है, एक कोऑर्डिनेट x3 y3 है। तो इसका एरिया हम कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका हम 1/2, ठीक है, x1 लिख देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, प्लस x2 लिख देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस x3 लिख देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, मॉड्यूलस बंद कर देंगे। अब x1 है, 1 है, 2 लिखेंगे, यानी ब्रैकेट के अंदर आएंगे तो y2 आएगा, माइनस y3 लिख देंगे। ठीक है। y3 से आगे क्या आएगा, y3 से आगे वापस y1 आ जाएगा, y1 से आगे माइनस y2 से आगे y3 से आगे माइनस y1। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। अब हम क्या करेंगे, इस और हमें इनकी जगह कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, x1 y1 की जगह, यहाँ x1 y1 की जगह तो x1 y1 ही है, x1 y1 ही है, और x2 y2 की जगह क्या है, माइनस c/a एंड 0। ठीक है। और x3 y3 की जगह क्या है, ये 0 माइनस c/b, 0 माइनस c/b। ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इसमें पुट करके, मतलब इस ट्रायंगल का एरिया हम निकाल लेंगे। इस ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा, 1/2, यानी ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या हो जाएगा, x1 कितना होगा, x1 ही है, y2 क्या है 0, माइनस y3 क्या है माइनस c/b। ठीक है। अब देखो प्लस x2 क्या है, x2 माइनस c/a, और y1 क्या है, y1 ही है, माइनस y2 क्या है 0। ठीक है। प्लस, अच्छा यहाँ देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल में y1 था यहाँ, और y1 था तो y1 x1 x2 x3 तो हमने लिख दिया, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 है तो y2 आएगा, माइनस 2 से आगे 3, और यहाँ जो हम लिखेंगे ना वो 3 ही लिखेंगे, आगे वाले नहीं लिखेंगे, ये जो है ये यही लिख देंगे y3। अब इससे नेक्स्ट क्या आएगी y1। ठीक है। और अब यहाँ लिखेंगे तो ये ही लिख देंगे y1, माइनस इससे नेक्स्ट y2। ये याद करने की ट्रिक है, वैसे हम इस फॉर्मूला को वैसे भी याद कर सकते हैं, आप जिस मर्जी से चाहो याद कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो यहाँ देखो y3 y2 माइनस y3 माइनस y3, यानी y2 क्या है 0, माइनस y3 क्या है माइनस c/b। ठीक है। अब यहाँ क्या है x2, और y3 क्या हो जाएगा माइनस c/b एंड माइनस y1 क्या हो जाएगा, y1 ही हो जाएगा। ठीक है। प्लस x3, अच्छा x3 की जगह क्या आएगा, x3 0 है, 0, तो इस टर्म में कुछ भी आए ये टर्म 0 ही हो जाएगी। y1 है, माइनस y2 क्या है 0 है, तो ये टर्म तो 0 ही हो जाएगी क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ से देखो 1/2 इधर आया, x1 माइनस माइनस प्लस x1 इंटू c/b। ठीक है। प्लस माइनस c/a है, और ये माइनस c/b माइनस y है, एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये क्या है माइनस c/a है, इंटू में क्या है माइनस c/b माइनस y1। ठीक है। और ये टर्म तो 0 हो ही जाएगी। तो यहाँ से 1/2 x1 c/b, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस c² ab, और ये माइनस माइनस प्लस y1 c/a। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ से अब क्या करें,
1/2, अंदर से कॉमन क्या ले लें, अंदर से कॉमन हम ले लेंगे सी कॉमन ले लेंगे, सी कॉमन ले लिया, एंड ए भी कॉमन ले लेंगे, ए बी। सी एंड ए भी जब कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से सी कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x1, और ए भी कॉमन ले लिया, जबकि यहाँ नीचे से हमने ए भी कॉमन ले लिया, जबकि यहाँ बी भी है, ए है नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ किस टाइप से होया देखो, एक बार मैं कॉमन ले लेती हूँ बाद में। यहाँ बचा C/A, ठीक है, सॉरी यहाँ C/A भी कॉमन लिया तो यहाँ बचा C, और यहाँ से C/A भी कॉमन लिया तो यहाँ बचा y1 b y1, ऐसे ही बचा। अब देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करके देखो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके देखो, यही वैल्यू आएगी। अंदर मल्टीप्लाई करके देखेंगे ना तो ये आ जाएगी x1 और c, x1c, ये ax1 है इंटू सी ए बी करेंगे, प्लस c इंटू सी ए बी करेंगे, प्लस by1 इंटू सी ए बी करेंगे, ठीक है। तो देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो x1c/b प्लस c² ab प्लस b से b कैंसिल हो जाएगा तो y1c/a, यही वैल्यू नहीं आ रही है तो इस टाइप से हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ये कॉमन लेने का मतलब जब हमने नीचे से ए भी कॉमन लिया है, नीचे से ए भी कॉमन लिया, लेकिन यहाँ ए भी नहीं है, सिर्फ ए बी भी है, तो हम ऊपर ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से ए भी कॉमन लिया है हमने नीचे से, लेकिन यहाँ सिर्फ ए है, बी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से यहाँ वाला भी कॉमन चला जाएगा और यहाँ वाला रह जाएगा, ठीक है। इस टाइप से किया ये। अब देखो आगे, अब क्या करें, इसको इस साइड रख देंगे, C/AB इंटू ax1 प्लस by1 प्लस c, ठीक है। अब ये 2 है, इसको उस साइड लेके जाएंगे। यहाँ क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इंटू 2, ठीक है। ये हो गया 2 इंटू एरिया ऑफ PQR, ये आ गया। अब हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट देखो क्या है, इक्वेशन फर्स्ट ये है, ठीक है। तो हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR की वैल्यू हमने निकाल ली, और इधर बच गया RQ इंटू PM। जब हम RQ की वैल्यू और निकाल लें और इससे डिवाइड कर दे तो PM की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, RQ की वैल्यू। RQ क्या होगा, बाई डिस्टेंस फॉर्मूला। RQ क्या है, ये एंड ये पॉइंट है, बाई डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर कोई भी लाइन दे रखी हो, कोई भी लाइन, ये ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट हो मान लिया x1 y1 और इसके हों x2 y2, तो बाई डिस्टेंस फॉर्मूला इसकी डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस फॉर्मूला से ये होती है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट, यही होती है डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो हम क्या निकाल लेंगे, RQ की वैल्यू बाय डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो इसके दो कोऑर्डिनेट क्या है, -CA, इसको मान लेंगे हम x2 y2 और इसको x1 y1। तो इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास आएगा 0 माइनस C/A का स्क्वायर प्लस y2 क्या है, -C/B और -0, ठीक है, -C/B -0 का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया, माइनस माइनस प्लस, तो C/A का स्क्वायर प्लस C/B का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ से देखो अंडर रूट C²/A² प्लस C²/B², ठीक है। तो अब देखो अंडर रूट एलसीएम लेंगे A² B², ठीक है। यहाँ बचेगा C² इंटू B² प्लस C² इंटू A², तो C² को मना जाएगा B² प्लस A² बाई AB का
फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ए बी का स्क्वायर लिख सकते हो और अंडर रूट। अब अंडर रूट से सी स्क्वायर को बाहर लेंगे तो सी और ए बी का स्क्वायर यानी ए बी। ठीक है, मॉड्यूलस लगाते हैं क्योंकि प्लस माइनस दोनों कुछ भी हो प्लस हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, अंदर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ये आर क्यू की वैल्यू आ गई, आर क्यू की वैल्यू आ गई ये। सो अब क्या करेंगे, सो पुट वैल्यू ऑफ आर क्यू एंड 2 into एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या थी, ये थी। इस इक्वेशन में हम आर क्यू की वैल्यू पुट करेंगे, 2 into एरिया ऑफ पी क्यू आर हमारे पास कितना आया है, ये आया है, ये आया है। ठीक है, जब हम इनको पुट करेंगे तो क्या आएगा, जब इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास जो डिस्टेंस है, जो ये डिस्टेंस है पी एम क्या आ जाएगी, 2 into एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बाई आर क्यू। ठीक है, और 2 into एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर हमारे पास कितना आया है, ये आया है सी मॉड्यूलस सी बाई ए बी का मॉड्यूलस। ठीक है, इंटू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी ये, और आर क्यू क्या आया है, आर क्यू की वैल्यू आई है सी बाई ए बी का मॉड्यूलस बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सी बाई ए बी का मॉड्यूलस बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो पी एम जो हमने जो फाइंड आउट करनी थी लेंथ डी, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डी इज इक्वल टू आ जाएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हमें याद करना है, ये डेरिवेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला हमें यही याद करना है। तो सिंपल है, अगर किसी लाइन के ऊपर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करे और उसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी हो, और वो लाइन की इक्वेशन ये दे रखी हो और जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट ये दे रखे हो, तो सिंपल हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन ऑफ लाइन है उसमें एक्स वाई की जगह इसके कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे, यानी एक एक्स की जगह एक्स वन पुट कर देंगे, बी वाई की जगह वाई वन पुट कर देंगे, प्लस सी इसका मॉड्यूलस करके नीचे जो ये ए एंड बी है इसका अंडर रूट स्क्वायर करके अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस डी। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, जो दो पैरेलल लाइंस दे रखी हैं इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस हमने ये पैरेलल लाइन किस फॉर्म में लिख रखी हैं, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख रखी हैं। ठीक है, जैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये एक लाइन है, इसके लिए वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन और वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू, यानी एम वन एम टू क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पैरेलल लाइन से स्लोप्स इक्वल होंगे, इसलिए दोनों में स्लोप इक्वल है, एम है। ठीक है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। अब देखो दो लाइन ये है, अब ये पॉइंट कोई भी ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग है तो वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो हो जाएगा, और ये पॉइंट यानी एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इस इक्वेशन में वाई को अगर हम जीरो पुट करेंगे तो एम एक्स प्लस सी वन। ठीक है, यहाँ से एक्स क्या हो जाएगा, माइनस सी वन बाई एम, तो एक्स की वैल्यू क्या आई, माइनस सी वन बाई एम। इस टाइप से एम सी वन बाई एम की वैल्यू यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। अब हमें क्या करना है, ये लाइन है कोई भी, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, अब हमें इस और ये पॉइंट है, ठीक है, और ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ। ठीक है, तो इस पीछे जो हमने पढ़ा था कि लाइन के ऊपर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसकी डिस्टेंस क्या होती है, इस टाइप से होती है। यानी कि हमने जब यहाँ पढ़ा कि इस लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इस परपेंडिकुलर की डिस्टेंस हम किस फॉर्मूला से निकालते हैं, सिंपल क्या करते हैं, जो लाइन की इक्वेशन होती है उसमें इस लाइन के जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट पुट करके ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी का मॉड्यूलस करके बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो सिंपल ये फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें इस लाइन का भी पता है, इस लाइन का भी पता है, और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी हमारे पास आ गए, और ये क्या है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, तो जो ये परपेंडिकुलर की डिस्टेंस होगी वो इन पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में
इस ये फॉर्मूला क्या था, जो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी थी उसमें हम कोऑर्डिनेट को पुट कर रहे थे। जो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी थी उसमें जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को पुट करें, तो इसमें जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, ये है। तो इसमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट को पुट करेंगे तो क्या होगा, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस C2 है। ठीक है, तो यहाँ x की जगह क्या पुट करेंगे, -C1/, तो ये क्या हो जाएगी, d जब हम निकाल लेंगे तो m, x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, -C1/m। ठीक है, और प्लस C2 इसका मॉड्यूलस। ठीक है, बाई m1 m का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, क्योंकि a² कर रहे थे इस फॉर्म में जब इक्वेशन थी, यानी जो x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट का स्क्वायर कर रहे थे, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, m है, और y का कोफिशिएंट 1 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा C2 - C1 मॉड्यूलस √m² प्लस 1। ये आ जाएगी हमारी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। ठीक है, C1 करो या C1 - C2 करो या C2 - C1 करो, बात सेम रहेगी, क्योंकि मॉड्यूलस के बाहर आगे जो भी माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से नेक्स्ट क्या है, जब इन जो जनरल इक्वेशन दे रखी हो, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी हो, या तो जैसे देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दे रखा था ये, अगर इन दोनों लाइंस की इक्वेशन क्या हो, इसकी हो ax प्लस by प्लस C1, और इसकी हो जाएगी, इस इक्वेशन की लाइन हो जाएगी ax प्लस by प्लस C2। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इस पॉइंट के y की वैल्यू तो 0 ही रहेगी, 0 ही, और x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, जब हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस C1 प्लस ax। तो यहाँ से ax इज इक्वल टू -C1, और x के कोऑर्डिनेट आए -C1/a, तो x के कोऑर्डिनेट आ गए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए -C/a और 0। ठीक है, और अब जब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास ये आ गए, क्या आ गए, -C/a एंड 0, तो अब डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस इस फॉर्मूला में पुट करने पर आती है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में क्या पुट कर देंगे, इस पॉइंट की वैल्यू x एंड y की जगह पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, a x की जगह क्या पुट करेंगे, -C/a, और y की जगह b इंटू 0 प्लस C2/a² b², यानी जो x के कोऑर्डिनेट होते हैं वो a² एंड b², यानी a² प्लस b²। तो यहाँ से देखो a से a कैंसिल, इसका मॉड्यूलस करेंगे, a से a कैंसिल हो जाएगा, और क्या आएगा, C2 - C1 √a² प्लस b²। तो देखो यही वैल्यू आएगी, यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस टाइप से। तो इनका डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं, इनका फॉर्मूला याद कर लेंगे सिंपल हम, जिससे हम क्या निकाल देंगे, डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड लाइन। तो सिंपल है, जो पॉइंट दे रखा हो, एक लाइन दे रखी होगी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, और कोई पॉइंट दे रखा होगा ax1 y1, इससे अगर इसकी डिस्टेंस पूछ रखी हो तो x y की जगह x1 y1 पुट कर देंगे, और फिर उसका मॉड्यूलस करके ax1 प्लस by1 पुट प्लस c, इसका मॉड्यूलस करके नीचे जो a² प्लस b² कर देंगे। सिंपल फॉर्मूला है। और इसमें क्या है, इसमें अगर ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर लाइन दे रखी है, तो जो ये y इंटरसेप्ट दे रखा है, इसको माइनस करके C1 - C2 इसको माइनस करके √ जो हमारे पास x एंड y के कोफिशिएंट दे रखे हैं 1 + m² कर देंगे। सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, और नेक्स्ट इस फॉर्मूला में क्या है, सिंपल वही है, जो अगर ax प्लस by प्लस C1 ax प्लस by प्लस C2 जनरल फॉर्म में अगर इक्वेशन दे रखे, तो ये जो लास्ट का कांस्टेंट है इसको माइनस करके C1 - C2। ध्यान रखना, अगर जनरल फॉर्म में ये इस टाइप में इक्वेशन दे रखे हैं ना, तो ये कांस्टेंट माइनस हो रहे हैं लास्ट के, और अगर स्लोप मॉड्यूलस फॉर्म में दे रखे हैं तो ये y इंटरसेप्ट माइनस हो रहा है। ठीक है, ये माइनस करके बाई इनके जो कोफिशिएंट है a² प्लस b² कर देंगे। याद रहेगा, ये फॉर्मूला तो सिंपल है। ठीक है, ये एग्जाम्पल कर लेते हैं।
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट फ्रॉम लाइन, इस लाइन से इस डिस्टेंस की सिंपल ये एक्स वाई की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आएगी मॉडुलस 3x की जगह 3 प्लस सॉरी -4, वाई की जगह -5 -26, ठीक है। और नीचे ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है 3, ए क्या है 3 और बी क्या है 4, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट। सोल्व कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 और -4 और -5 प्लस 20 -26 बाई इसका मॉडुलस बाई 4 का स्क्वायर 16 और 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 एंड 9 25, ठीक। तो ये देखो 29 प्लस 29 माइनस 26 कितना हुआ 3, और ये हुआ अंडर रूट 25, ये आ जाएगा 3/5, तो ये हो जाएगी डिस्टेंस, ठीक है 3/5। अब क्या फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ये जो पैरेलल लाइंस हैं इनके बीच में डिस्टेंस, ये जनरल फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है, तो दिस माइनस दिस 7 - 5 और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मॉडुलस 7 - 5 कितना 2, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 और -4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 -4 का स्क्वायर 16 प्लस है ना 16, 2/√25, 2/5 ये आ जाएगी, ठीक है सिंपल है। तो हमने क्या पढ़ा कि डिस्टेंस बिटवीन लाइन ए पॉइंट एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, जिसके हमें ये फॉर्मूलाज दे रखे हैं, एंड डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए लाइन, वो भी सिंपल फार्मूला है। और हमने क्या पढ़ा, और सिंपल की जो इक्वेशन दे रखी है जनरल फॉर्म में, उसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे रिड्यूस करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे रिड्यूस करेंगे, और नॉर्मल फॉर्म में कैसे रिड्यूस करेंगे, ठीक है। यानी कि इस टाइप से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, यानी इस इक्वेशन को हम इस टाइप से लिखेंगे, और इंटरसेप्ट फॉर्म में इस इक्वेशन को हम इस टाइप से लिखेंगे, और नॉर्मल फॉर्म में इस इक्वेशन को हम इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। कल हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 10.3, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।